हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस नामा। सो फ्रेंड्स, आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जामिनेशंस की डेट काफ़ी करीब आ चुकी हैं और आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करिए और इस टाइम पर कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल रिवाइज करना है। जितना भी आप लोगों ने पढ़ लिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, जिससे क्या हो सके जब आप लोग एग्जामिनेशंस में जाएं तो उसको रिकॉल कर सकें। यही सबसे अच्छा आपका फंडा रहेगा, क्योंकि रिकॉल करना आना चाहिए। और रिकॉल कैसे कर पाओगे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे। और इसी के लिए आपका जितना भी करंट अफेयर हो चुका है आप लोगों ने उसको किया भी होगा, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स है केवल वन लाइनर्स फॉर्म में रहेगा और काफ़ी कम कम समय में आपका पूरा साल का कंप्लीट करा दिया जाएगा यहाँ पर। और इसकी जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। और ये जो वन लाइनर्स है पूरा एक साल का करंट अफेयर्स है, पूरा एक साल का निचोड़ रहेगा और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा करंट अफेयर्स। आपने जितना किया है और इसको कर लेना, ये आपका मोर देन सफिशियंट होगा करंट अफेयर। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आप आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और इसके लिए सबसे पहले एक थॉट को देखते हैं। मोटिवेशनल थॉट है, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है। बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है। सफर जारी रखो यारो, वक्त बदलने वाला है। तो आपका वक्त भी बदलेगा, आप लोग इसमें लगे रहिए अपनी तैयारी में। तो देखते हैं सबसे पहले आज की पहली करंट अफेयर्स क्या है। और तो सबसे पहला पॉइंट है आपका भारत के महान्यायवादी। तो भारत के नए महान्यायवादी बना दिए गए हैं आपके, कौन? आर वेंकटमणि। कौन है? आर वेंकटमणि भारत के नए महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके लिए जो आर्टिकल है अगर आप लोग वो भी याद रख सकते हो, आर्टिकल 76 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा महान्यायवादी का चयन किया जाता है। और जो महान्यायवादी होते हैं एक तरीके से भारत के सबसे बड़े वकील होते हैं, इन्हीं को महान्यायवादी कहा जाता है। सरकारी वकील है भारत के सबसे बड़े। अगला पॉइंट है ऑपरेशन गरुड़। तो ये ऑपरेशन गरुड़ है, ये किसने चलाया? सीबीआई ने चलाया। केवल आपको इतना पता होना चाहिए, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई। अगला है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार। तो आयुष्मान जो आपकी योजना है स्वास्थ्य विभाग की, इसके लिए सबसे अच्छा पुरस्कार किसको दिया गया है? यूपी राज्य को। इतना पता होना चाहिए आपको, किसको? यूपी को। अगला है जनजातियों का विश्वकोश। तो जनजातियों का जो विश्वकोश है कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में। तो जनजातियों के ऊपर एक विश्वकोश किसने बनाया है? उड़ीसा ने बनाया है। अगला है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने क्या जीत लिया है? लोसाने डायमंड लीग जीत ली है। तो पिछले एक साल में जितने भी जेवलिन थ्रो में प्रतियोगिताएं हुई हैं ज़्यादातर आपकी किसने जीती हैं? नीरज चोपड़ा जी ने जीती हैं। यही आपके वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था पहली बार एथलेटिक्स में, इंडिविजुअल गेम्स में। तो इनको याद रखना, नीरज चोपड़ा जी, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। तो कुछ फैक्ट हैं, और इन्हीं के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। एक ये भी फैक्ट याद रखना, ठीक है। तो काफ़ी इनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको बता दिए जाएंगे, तो आप लोग इनको याद करते रहना, ठीक है। अगला है ब्रज प्रहार। तो ब्रज प्रहार आपकी सैन्य अभ्यास है, किसके मध्य हुआ है? भारत और यूएसए के मध्य। इतना केवल याद रखना, ब्रज प्रहार आपसे पूछा जाए भारत और यूएसए। एक आपका नया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं। तो किस राज्य ने शुरू की हैं? राजस्थान राज्य ने शुरू की हैं। राजस्थान राज्य ने राजीव गांधी खेल ओलंपिक शुरू किए हैं ग्रामीण इलाके के लिए। अगला है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली। यानी कि इन्होंने T20 वनडे और टेस्ट तीनों में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। अगला है अटल ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो अटल ब्रिज आपका साबरमती नदी अहमदाबाद में बनाया गया है। अटल ब्रिज याद रखना, साबरमती नदी अहमदाबाद। उसको कंफ्यूज मत करना। अटल जो सुरंग है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर है, और ये सबसे बड़ी विश्व की सुरंग है, अटल सुरंग। उसको बाद में देख लेंगे। अगला है कुशियारा नदी। तो कुशियारा नदी ये एक नदी है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता हुआ है। इस नदी में काफ़ी मतलब प्रदूषण हो चुका है, तो उसको किस तरीके से सफाई की जाए। तो ये कुशियारा नदी अगर आपसे पूछी जाए तो किस किस के मध्य समझौता हुआ है? भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता हुआ है। इतना केवल याद रखना, ये बाराक नदी की ही एक सहायक नदी है, ठीक है। अगला है समीर वी कामत। जो ये आपके समीर वी कामत हैं, ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए। डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैन्य वस्तुएं बनाते हैं। इनके जो नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? समीर वी कामत बन गए हैं। समीर वी कामत याद रखना। अगला है हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ पर है? जर्मनी में। केवल इतना याद रखना, हाइड्रोजन से पहली ट्रेन कहाँ पर चल रही है? जर्मनी में।
इस बार का जो पुलित्जर पुरस्कार 2022 का किसको मिला है? फ़हमीदा आज़ीम को मिला है। किसको मिला है? फ़हमीदा आज़ीम। तो ये जो फ़हमीदा आज़ीम है, ये किस देश की हैं? बांग्लादेश की हैं। और ये जो पुलित्जर पुरस्कार मिलता है, ये किस क्षेत्र से है आपका? पत्रकारिता के क्षेत्र से। इतना याद रखना केवल। अगला है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल आपकी पूर्व चांसलर थी, किस देश की? जर्मनी की। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? यूनेस्को शांति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है? यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको मिला है? एंजेला मार्केल को। ठीक है। विश्व जल सप्ताह। तो विश्व का जल सप्ताह कब मनाया गया है? 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा पूछ लेगा। विश्व जल सप्ताह कब से कब मनाया गया है? 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। अगला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने क्या किया है? जो आपका बृहस्पति ग्रह है उसका एक चित्र लिया है। आपसे पूछ लेगा कि जेम्स वेब ने किस ग्रह का चित्र लिया है? तो बृहस्पति ग्रह का चित्र लिया। और ये अपने सोलर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। ये एक जोबियन ग्रह होता है, गैसियस ग्रह है, इतना भी याद रखना। ठीक है। 5वें नंबर का ग्रह है अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए। अगला है पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला। आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ पर है? आपकी उत्तराखंड में। तो वेधशाला उत्तराखंड। थोड़े कीवर्ड को याद रखना, आंसर आपका आ जाएगा। वेधशाला कहाँ पर बनाई गई? उत्तराखंड। अगला है ग्रामीण उद्यमी परियोजना। तो ग्रामीणों के लिए जो उद्यमी परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? झारखंड में। तो कहाँ पर शुरू की गई है? झारखंड में। अगला है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या रख दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह कहाँ पर नाम रख दिया गया है? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। अगला है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पर चलाई गई है? पुणे में। तो इतना याद रखना, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। तो हाइड्रोजन याद रखना, बस कहाँ पर चलाई गई है? पुणे में। ट्रेन अगर आप पूछी जाए तो जर्मनी में। तो कीवर्ड है, इनको याद रखना। जो अगला 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया जाएगा? आपका इंदौर में। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब आपके महात्मा गांधी विदेश से वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 17वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में। इतना याद रखना, 2023 में। अगला है वेदर वेदर वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? अन्ना मणि को। तो इनकी 104वीं जन्म तिथि मनाई गई है, 104वीं। तो आपसे पूछा जाए मौसम वुमेन कौन है भारत की? अन्ना मणि। इन्होंने काफी रिसर्च किया था इसके ऊपर, इसलिए इनको वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है जो दही हांडी खेल प्रतियोगिता होती है, इसको आधिकारिक खेल का दर्जा किसने दे दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो सबसे ज्यादा अगर दही हांडी का आयोजन होता है तो वह कहाँ पर होता है? आपका महाराष्ट्र राज्य में होता है। अगला है हर घर जल उत्सव। तो इस बार का जो हर घर जल उत्सव कहाँ पर मनाया गया था? गोवा में मनाया गया है। और गोवा ही पहला राज्य है जहाँ पर हर घर जल से योजना को 100% लागू कर दिया गया है। कितना? 100% कहाँ पर लागू कर दिया गया है? गोवा में हर घर जल उत्सव को, महोत्सव को, परियोजना को। और अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दमन और दीप है, जिसने हर घर जल परियोजना को 100% लागू किया है। अगला है यूपी रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रोत्साहन नीति। तो यूपी ने क्या किया है? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रोत्साहन नीति लेकर के आए। कब? 2022 में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा किस राज्य ने एयरोस्पेस प्रोत्साहन नीति लेकर के आया है? यूपी लेकर के आया। अगला क्वेश्चन है कार्यात्मक रूप से साक्षर कौन सा जिला बन गया है? यानी कि पूर्ण रूप से उस जिले के लोग साक्षर हो चुके हैं कार्यात्मक रूप से। मांडला जिला के। मांडला आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, मांडला जिला। अगला है विश्व मानवतावादी दिवस। तो कब मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस? 9 अगस्त को। इतना याद रखना, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि आपको ड्रोन की सहायता से दवाइयां दी जाएंगी। किस राज्य में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था? तेलंगाना में। और दूसरा राज्य बन गया है कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों को याद रखना, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, जहां आपको ड्रोन के सहायता से दवाइयां दी जाएंगी। अगला है मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। तो किस राज्य ने शुरू की है ये? मान लो जो बच्चों को कोचिंग दी जाएगी निःशुल्क, कहाँ पर? राजस्थान में, अनुप्रीत कोचिंग योजना। इसी प्रकार से यूपी में कौन सी चलती है? अभ्योदय। अभ्योदय योजना है, इसमें भी क्या होता है? निःशुल्क कोचिंग दी जाती है जो यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं उन बच्चों को, सरकारी जॉब के लिए। ठीक है। अगला है रामसार साइट। तो भारत में टोटल रामसार साइट कितनी हो गई हैं? अब 75। तो जब हम लोगों ने 75 अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, उसी के उपलक्ष्य में 75 टोटल रामसार साइट घोषित कर दी गई हैं। ये क्या होती हैं? आपकी आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं। और आपका रामसार कन्वेंशन कब हुआ था?
2 फरवरी 1971 को हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। और ये जो रामसार शहर है ये कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। रामसार शहर कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए रामसार साइट किस राज्य में है, तो 14 आपकी तमिलनाडु में और 10 है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 10 उत्तर प्रदेश में। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पर बना दिया गया है? चिनाब नदी पर। इतना याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और इसका जो नाम है वो क्या है? गोल्डन जायंट। तो गोल्डन जायंट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इतना याद रखना। नेथन्ना बीमा योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। जो आदिवासियों के लिए एक योजना चलाई गई थी, किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने। इसी प्रकार से एक नेथन्ना बीमा योजना किसने चलाई है? तेलंगाना राज्य ने चलाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी इसको 2022 तक के लिए रखा गया था। अब इसको कब तक बढ़ा दिया गया है? 2024 तक। तो आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना को कितने साल तक बढ़ा दिया है? 2 साल तक बढ़ा दिया, यानी कि 2024 तक कर दिया गया है। अगला है, इथेनॉल प्लांट। तो भारत में इथेनॉल प्लांट सबसे पहले कहां पर लगाया गया था? बिहार के पूर्णिया जिला में लगाया गया था। कहां पर? बिहार के पूर्णिया जिला में पहला। और दूसरा पीछा पूछा जाए तो कहां पर? पानीपत। तो दूसरा पानीपत में है, हरियाणा में। और पहला कहां पर है? बिहार के पूर्णिया में। भूलना मत इसको। अगला है, दलाई लामा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से फंस जाएगा आपका। इथेनॉल प्लांट या तो पहला पूछेगा या दूसरा पूछेगा। पहला पूर्णिया, दूसरा पानीपत। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा को एक अवार्ड दिया गया है जो लद्दाख का सर्वोच्च अवार्ड है। लद्दाख का जो सर्वोच्च अवार्ड है वो किसको दिया गया है इस बार? दलाई लामा जी को दिया गया है। ये आपके बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा। और ये अवार्ड कौन सा है? पाल नागम डस्टोन अवार्ड है। कौन सा? पाल नागम डस्टोन अवार्ड है, ये दिया गया है। अगला है, 12वां डिफेंस एक्सपो। तो 12वां जो डिफेंस एक्सपो इस बार का कहां पर आयोजित हुआ है? गांधीनगर। केवल इतना याद रखना, डिफेंस एक्सपो यानी कि रक्षा से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको दिखाया जाता है। कहां पर? इस बार दिखाया गया था गांधीनगर में। अगला पॉइंट है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपसे ये यहां से तो एक क्वेश्चन आएगा ही, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, प्रत्येक शिफ्ट में आएगा एक एक। कॉमनवेल्थ गेम्स थे, क्योंकि ये अभी जुलाई में ही संपन्न हुए हैं। तो 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स आपके हुए हैं। कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम। तो किस शहर में हुए थे? बर्मिंघम, यानी कि इंग्लैंड में हुए थे। बर्मिंघम इंग्लैंड में, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। और इसमें भारत की तरफ से जो 2000 रोहक रही थी, मतलब जिन्होंने उद्घाटन में 2000 रोहक रही थी, कौन? पीवी सिंधु। और भारत किस पायदान पे रहा है? इसमें 4th प्लेस पे रहा था। और कुल पदक कितने जीते हैं? 61। इसमें आपके 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। इतना याद रखना। चौथे स्थान पर रहे। और पहले स्थान पर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। इतना और याद रखना। और जब समापन हुआ तब आपके ध्वजारोहक कौन रहे थे? बजरंग पुनिया और निकत जरीन। और प्रथम स्थान पर कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया। तो प्रथम स्थान पर इसमें कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा था। इतना ही फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी आप एक दो लोगों के स्वर्ण पदक भी याद रख सकते हो, किस किसने जीते हैं। जैसे इंडिविजुअल गेम में मीराबाई चानू ने जीता था भारोत्तोलन में। इसी प्रकार से बजरंग पुनिया थे, आपके साक्षी मलक थी, वीनस फोगाट थे। और लाउंस बॉल में भी पहली बार भारत की महिला और पुरुष ने दोनों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता था। और इसके साथ साथ इस राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, वो भी किसका? महिला क्रिकेट को। और इसमें भारत ने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। भारतीय महिला टीम ने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। ठीक है, तो देखो काफ़ी जल्दी से हम रिवाइज कर रहे हैं, तो आप लोग केवल इसमें गो थ्रू हो जाना, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से बाहर करंट अफेयर नहीं जाएगा, ये आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, अगला है, 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस। कौन सा? विश्व जैव ईंधन दिवस। जो दिवस है उनकी एक अलग से वीडियो बना दी गई है, आप लोग वहां से उसको देख लेना। केवल ये वही बताएंगे जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये दो। और जो आपकी है उड़ान पहल, ये उड़ान पहल किस किसने शुरू की है? संस्कृत मंत्रालय और गूगल ने मिलकर। आपसे पूछा जाए उड़ान पहल किसने शुरू की है? सांस्कृतिक मंत्रालय भारत का और गूगल ने शुरू की है, गूगल। अगला है, जो 2023 है, 2023 तक काला आजार जो बीमारी है उसको भारत में खत्म करने का लक्ष्य रखा है। किसने? भारत सरकार ने क्या कहा है? जो काला आजार यानी कि जो बुखार आता है आपको, काला आजार, उसको खत्म करने की लिस्टमैनिया नामक एक वायरस होता है, प्लाज्मोड वो होता है क्या नहीं, मेरे ख्याल से परजीवी, उससे होता है। 2023 तक इसको खत्म करना है। अगला है, भारत के जो नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? जगदीप जी धनखड़ बन गए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं।
बाकी बता देंगे टेलीग्राम में आपको। और इसमें विपक्ष के जो मुख्य पार्टी या उम्मीदवार थे वो कौन थी? मार्गरेट आल्वा थी। कौन थी? मार्गरेट आल्वा थी। अगर इनको मत पूछे जाए तो जो जीतने वाले थे उनको 528 मत मिले थे और हारने वाले को 182 मत मिले थे। यानी कि कुल मिलाकर आपके टोटल मत कितने पड़े थे? 710 मत पड़े थे। अगला है भारत की पहली जो बिहार में खगोलीय वेधशाला है, जो खगोलीय वेधशाला है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। खगोलीय वेधशाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगला है चिराग योजना। चिराग योजना किसने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने की है, युवाओं के लिए। अगला है मिशन भूमिपुत्र। ये योजना किसने शुरू की है? असम राज्य ने की है। दोनों को याद रखना, चिराग योजना हरियाणा, मिशन भूमिपुत्र योजना असम। अगला है 5G सेवाएं कब से शुरू हो गई हैं भारत में? 1 अक्टूबर से। कब से शुरू हो गई हैं? 1 अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। अगला है सेमीकंडक्टर नीति सबसे पहले भारत में कौन लेकर के आया है? सेमीकंडक्टर जो चिप वगैरह होती हैं, इसकी नीति कौन लेकर के आई है? गुजरात सरकार लेकर के आई है। और इसकी जो ईयर रहेगी 2022 से लेकर 2027 तक, ये भी याद रखना। सबसे पहले कौन लेकर के आया है? गुजरात। अगला है सोने के सिक्के किसने शुरू किए हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सोने के सिक्के जिम्बाब्वे से देश ने शुरू किए हैं। ये इसमें इन्फ्लेशन से निपटने के लिए इसने शुरू किए हैं। और इनका जो नाम है वो क्या है? मौसी और तौन्या। मौसी और तौन्या सोने के सिक्कों का नाम है। अगला है स्वास्थ्य पर्यावरण। जो स्वास्थ्य पर्यावरण है यानी कि पर्यावरण को स्वास्थ्य रखना है, इसको भी क्या मिल गया है? ह्यूमन राइट मिल गया है। जैसे हम लोगों को ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, तो क्या हम लोगों को काम करना है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जीने की स्वतंत्रता, काम करने की। इसी प्रकार से मानव अधिकार में स्वास्थ्य जो पर्यावरण है ये भी कैसा है? आपका मानव अधिकार है। ये किसने शुरू दिया है इसको? UNGA, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसके द्वारा स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित किया गया। अगला है शतरंज ओलंपियाड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 100% आएगा आपका। जो शतरंज ओलंपियाड है इस बार का कहाँ पर आयोजित होगा? चेन्नई में। ओलंपियाड चेन्नई, इतना याद रखना, शतरंज ओलंपियाड चेन्नई। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और भारत में अगर ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पर हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर्स हैं। और इनकी मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है टाइगर्स की? 526 है। सबसे अधिक उत्तराखंड में 526। इसके बाद आपके उत्तराखंड में ये भी याद रखना, चीता। चीता आपके बाद में पढ़ेंगे। ये क्या है? टाइगर्स है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु भी कौन है? टाइगर्स है। अगला है IMF। IMF एक रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से चलन होगा आगे आने वाले समय में। और इसमें भारत की जो इसने एक वृद्धि बताई है वो कितनी हो सकती है? आर्थिक वृद्धि 7.4। यानी कि भारत कितने आर्थिक वृद्धि के साथ ग्रोथ करेगा? 7.4 के साथ। तो ये याद रखना किसके द्वारा घोषित किया गया? IMF के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, थोड़ा जल्दी लग रहा होगा लेकिन ये इस प्रकार से ही आप लोगों का रिवीजन होगा। अगला है इंद्रमीत गिल। ये इंद्रमीत गिल है, इनको क्या बना दिया गया है? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं? इंद्रमीत गिल बन गए हैं। कौन? इंद्रमीत गिल बन गए हैं विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। आपसे ये पूछा जाए विश्व बैंक की और IMF की मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है इसके मुख्यालय कहाँ पर है और इनकी स्थापना कब हुई थी। दोनों को आपको पहले इसका वीडियो बना भी दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए हैं? गुजरात में। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जाए इंडियन यूथ गेम्स 2022 कहाँ पर हुए थे? आपके हरियाणा में। हरियाणा में हुए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरियाणा में। और यूनिवर्सिटी गेम पूछा जाए तो कहाँ पर हुए हैं? बेंगलोर में। ये 3 फैक्ट याद रखना, राष्ट्रीय खेल गुजरात, यूथ गेम्स हरियाणा और यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटक। अगला है द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं आपकी 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं भारत की। और इन्होंने किसको हराया है? यशवंत सिन्हा। जो विपक्ष के वो कौन थे उम्मीदवार? यशवंत सिन्हा। तो 15वीं राष्ट्रपति कौन बन गई? द्रौपदी मुर्मू जी। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं ये भारत की, उड़ीसा राज्य से। और उनकी अगर ये पूछा जाए कि कौन सी जनजाति है, तो संताल जनजाति है। इतना और याद रखना इनके बारे में। अगला है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका
साल में क्वार्टर वाइज आता है तो 4 बार आएगा आपका। इसमें अभी तक 2 रिपोर्ट आ चुकी हैं। क्वार्टर 1 में भारत की रैंक कितनी थी, 84, और क्वार्टर 2 में कितनी रैंक हो गई है, 87। तो दोनों याद रखना, क्वार्टर 2 में 87 और क्वार्टर 1 में 84। पहले नंबर पे पूछा जाए पासपोर्ट इंडेक्स में कौन है, आपका जापान है, और दूसरे पर सिंगापुर है। जापान और सिंगापुर, इतना याद रखना। ये देखो चीते वाला फैक्ट भी आ गया। तो भारत में चीते का पुनर्वास हो चुका है। चीते कहाँ से हम लोगों ने बनाए, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, कौन, नामीबिया। कौन है, नामीबिया। और ये कहाँ पर लगाए लाए गए हैं, कुन्हू पालपुर। कुन्हू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। टोटल चीतों की संख्या कितनी है, 8 है, जिसमें 5 आपकी कौन है, मादा है, और 3 क्या है, नर है। भारत में चीते कब विलुप्त हो गए थे, 1952 में। इतना और याद रखना बस, काफी है। अगला है जो रेमिटांस होते हैं, तो इस रेमिटांस प्राप्त करने में नंबर 1 पे कौन रहा है, भारत रहा है। सर्वाधिक रेमिटांस किसको मिला है, भारत को। रेमिटांस क्या होता है, जो विदेश में नौकरी करते हैं, जैसे बहुत से लोग भारत से जाकर के विदेश में नौकरी करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपना जो वेतन होता है भारत में भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा विदेश में नौकरी करते हुए भारत में वेतन जो भेजा जाता है, उसमें नंबर 1 कौन है, विश्व में भारत है। इसी को क्या कहा जाता है, रेमिटांस कहा जाता है। अगला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि भारत का जो इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि नवाचार, नवाचार जो सूचकांक है, ये इसको जारी कौन करता है, इतना याद रखना, नीति आयोग। और इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है, कर्नाटक। केवल इतना और याद रखना, पहले नंबर पे कर्नाटक। जारी कौन करता है, नीति आयोग, नवाचार इंडेक्स। अगला है जो आपकी एमएसपी होती है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके लिए एक समिति गठन की है कि किस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य को दिया जाए। तो इसकी जो समिति है वो किसकी अध्यक्षता में गठन की गई है, संजय अग्रवाल, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है केरल राज्य ने अपने तरीके का क्या शुरू किया है, इंटरनेट सेवा शुरू की है। इसी को क्या कहेंगे, ओटीटी। ओटीटी एक चैनल शुरू किया है, किसने, सरकारी चैनल है, केरल राज्य ने, अपनी तरीके की इंटरनेट सेवा। अगला है NIRF रैंकिंग, यानी कि जो आपकी भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी एक रैंकिंग जारी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग है। तो इसमें जो टॉप पर किसने कौन आया है, आपका IIT मद्रास। यानी कि आपका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूछा जाए टॉप पर कौन है, IIT मद्रास है। इसी प्रकार से मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के क्षेत्र में पूछा जाए तो कौन है, IIM अहमदाबाद है, IIM अहमदाबाद है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉलेज टॉप पे कौन है, तो मिरिंडा हाउस, मिरिंडा हाउस कॉलेज सबसे टॉप पर है, जो दिल्ली में स्थित है। ये 3 फैक्ट हैं इसके बारे में। अगला है SCO, आपका जो संगठन है, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो पर्यटन राजधानी यानी कि टूरिस्ट राजधानी किसको घोषित कर दिया गया है, बनारस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पर्यटन राजधानी SCO की कौन है, बनारस है। SCO का अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, संघाई में। संघाई यानी कि वो सॉरी संघाई में नहीं है, कहाँ पर है, बीजिंग में। बीजिंग यानी कि चीन में स्थित है, बीजिंग चीन में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कुल सदस्य प्रेजेंट में कितने हो गए, 9 हो गए। जो सबसे लेटेस्ट इसमें सदस्य जुड़ रहा है वो कौन है, ईरान है। इसकी शुरुआत किसने करी थी, चीन और रूस ने की थी। ठीक है, इतना इसमें केवल याद रखना। अगला है टाइम्स वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट प्लेस, यानी कि जो टाइम्स वर्ल्ड एक रिपोर्ट करता है एक तरीके से जारी, उसमें उसने सबसे महान जगहों में अहमदाबाद को जगह दी है। भारत की केवल अहमदाबाद है जिसको ग्रेटेस्ट प्लेस में शामिल किया गया। अगला है एक नया संगठन शुरू हुआ है, इसको क्या कहते हैं, I2U2। उस संगठन का नाम क्या है, I2U2। इसमें कौन कौन से देश हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। 4 देश हैं। I2 का मतलब इंडिया, इजराइल, U2 का मतलब UAE और USA। तो इनका पहला वर्चुअल सम्मेलन हुआ है, केवल इतना याद रखना, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन। अगला है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल, आपका क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि लैंगिंग जो आपकी गैप रहता है, लैंगिंग गैप है, इसके ऊपर एक इंडेक्स आया है। इसमें भारत का नंबर कौन सा रहा है, 135वां। भारत कौन से स्थान पर है, 135वें स्थान पर हम लोग ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। अगला है मिशन बादशाह। तो मिशन बादशाह योजना किसने शुरू करी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। शिंजो आबे आपके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका निधन हो गया। अगला है हरियाली महोत्सव। हरियाली महोत्सव किसके द्वारा शुरू की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा। कहाँ से, दिल्ली से। हरियाली महोत्सव, इतना याद रखना, केवल हरियाली महोत्सव, केंद्र सरकार। अगला है इसमें आपका ये पूछा गया है कि जो विश्व की रहने योग्य सबसे अच्छी जो शहर है वो कौन है, आपका वियना। तो वियना आपका कहाँ, किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना।
और इसको विश्व की सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है। इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। और भारत में देखा जाए तो सबसे टॉप पर कौन है? बेंगलोर। इसका स्थान कौन सा है? 146वां स्थान है। तो दो चीज याद रखना, सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना है। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये एक जो रिपोर्ट जारी होती है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको जारी कौन करता है? उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। इसके अभी जो मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। और इसमें जो टॉप किया है वो किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। इसी प्रकार से एक एक और रिपोर्ट जारी होती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसमें टॉप पर कौन रहा है? आपका तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तो दोनों फैक्ट को अलग से याद रखना, अधिनियम आ जाए तो उड़ीसा, और अगर केवल सिंपल आ जाए राज्य खाद्य सुरक्षा तो उसमें तमिलनाडु रहा है। इसको जारी कौन करता है? फसाई, FSSAI, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। तो दोनों को अलग अलग याद रखना, ठीक है। तो आपके जितने भी फैक्ट हैं सभी रिवाइज्ड हो जाएंगे, इससे रिलेटेड भी होंगे, वो भी हो जाएंगे। आप लोग एक इसको 2-3 बार देख लेना। अभी आपका 4 दिन का समय बचा है, इस 4 दिन में इसको 2-3 बार देख लेना। एक बार लाइव देखना और उसके बाद टाइम बढ़ा करके देखना, और इसकी PDF यहाँ से करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगा, बार बार कह रहा हूँ। अगला है आम महोत्सव कहाँ पर इस बार हुआ है? लखनऊ में। आम महोत्सव कहाँ पर हुआ है इस बार? लखनऊ में हुआ है। अगला है स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप पर कौन आया है? स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप पर गुजरात आया है। और स्टार्टअप रैंकिंग को जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। तो जितनी भी ज्यादातर रिपोर्ट जारी होती है वो किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी होती है। अगला है FATF। FATF एक संगठन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें क्या होता है? जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उनको रोकथाम के लिए एक संगठन बनाया गया। इसके नए अध्यक्ष बन गए, इनको याद रखना कौन है? T राजा कुमार। अब ये भारत के नहीं है, ये किस देश के हैं? सिंगापुर के हैं। तो नाम से भारत के लगेंगे लेकिन हैं कहाँ के? सिंगापुर के। इनका नाम क्या है? T राजा कुमार। अगला है रामागुंडम। रामागुंडम एक आपका भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। अगर आपसे ये पूछा जाए तैरती हुई सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कहाँ पर है? रामागुंडम। ये रामागुंडम आपका कहाँ पर है? तेलंगाना में है। याद रखना रामागुंडम शहर को। अगला है 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? GST दिवस। और इसी दिन 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था भारत में, इसीलिए इनको मनाया जाता है। और डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ये भी मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को। अगला है नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन गए हैं? परमेश्वर अय्यर। इससे पहले कौन थे? अमिताभ कांत। कौन बन गए हैं आप? परमेश्वर अय्यर। ये याद रखना, परमेश्वर अय्यर। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? दिनकर गुप्ता। कौन बन गए हैं? दिनकर गुप्ता, महानिदेशक NIA के। अगला है पहली भारत गौरव पर्यटक योजना, पर्यटक ट्रेन जो चलाई गई है वो किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। यानी कि जो रामायण सर्किट है उनको जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के मध्य चलाई गई है। अब ये भारत में दिल्ली के सफदरगंज से है और नेपाल के जनकपुर धाम में। तो इन दोनों को याद रखना, दिल्ली से जनकपुर तक चलाई गई है भारत गौरव पर्यटक योजना। ठीक है। इसी प्रकार से जो भारत में गौरव पर्यटन योजना एक दूसरी चलाई जाएगी, वो कहाँ से कहाँ के मध्य है? कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य चलाई गई है। वो अभी आगे फैक्ट पता चल जाएगा आपको। अगला है संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि भारत की तरफ से किसको बना दिया गया है? रुचिरा कंबोज को। किसको? रुचिरा कंबोज को क्या बना दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि भारत की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप जरूर बताना। अगला है जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है इस बार का, वो कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चीन ने की थी। इतना ही याद रखना, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चीन। अगला है आपका फैक्ट 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। भारत ने किस पर रोक लगा दी है? सिंगल यूज प्लास्टिक पे, यानी कि जो एक बार पॉलीथीन यूज होती है इस पर रोक लगा दी है भारत सरकार ने। ठीक है। एक आपके जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं कौन? गुस्तावो पेट्रो। किस देश के? कोलंबिया देश के कौन राष्ट्रपति बने हैं? गुस्तावो पेट्रो। इतना याद रखना। अगला है निपुण पहल किसने शुरू की है? आपकी केंद्र सरकार ने। इसमें क्या होगा? जो निर्माण श्रमिक होंगे उनको कौशल परीक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कौशल परीक्षण दिया जाएगा। किसको? जो निर्माण श्रमिक हैं उनको निपुण पहल के द्वारा।
तो आपसे पूछ लिया जाएगा निपुण पहल किसने शुरू की है, केंद्र सरकार ने, और किसके लिए, जो आपकी लेबर होती है, श्रमिक होते हैं उनके लिए। अगला फैक्ट है 21 जून को क्या मनाया जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए थीम क्या थी इसकी इस बार, योग फॉर ह्यूमनिटी। क्या थी थीम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानव के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अगला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बालिका पंचायत पहल किसने शुरू की है, बालिका पंचायत पहल गुजरात ने शुरू की है। बालिका पंचायत पहल किसने शुरू की है, गुजरात ने शुरू की है। अगला है, फीफा का अंडर 19 इस बार का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कौन से देश में हो रहा है, भारत में आयोजित हो रहा होगा। तो फीफा का अंडर 17 यानी कि 17 साल से जो नीचे के लोग खेलेंगे उनका जो विश्व कप होगा वो कहाँ पर होगा, भारत में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुटबॉल से रिलेटेड कम ही चीज़ भारत में होती है और ये पहली बार हो रही है भारत में। अगला है, पृथ्वी सेकंड मिसाइल का परीक्षण कर दिया किसने, भारत ने। पृथ्वी सेकंड, इसकी वो आपसे ये पूछ लेगा कि कितना रेंज है, तो रेंज इसकी कितनी है, 350 किलोमीटर, यानी कि 350 किलोमीटर तक ये अपनी रेंज जा सकता है, पृथ्वी सेकंड मिसाइल। अगला है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत इस बार कौन से स्थान पर रहा है, 37 स्थान पर रहा है। 37 स्थान पर रहा है कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में भारत 37 रैंक। अगला है, इतना ही याद रखना है, एशिया ग्लोबल स्टार्टअप प्लेस, यानी कि एशिया में जो सबसे अच्छा स्टार्टअप में नंबर 1 पे इंडिया की तरफ से कौन रहा है, केरला रहा है, एशिया में टॉप पर रहा है केरला स्टार्टअप में। अगला है, भारत गौरव योजना, ये देखो पर्यटन योजना थी और ये क्या है, भारत गौरव योजना। इसके में जो पहली ट्रेन चलाई गई है वो आपकी कोयम्बटूर से लेकर शिरडी तक चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक, कोयम्बटूर से शिरडी तक भारत की पहली गौरव योजना के तहत ट्रेन चलाई गई। अगला है, जीएसटी संग्रहालय, आपसे पूछेगा जीएसटी का म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है, गोवा राज्य में। इतना ही पूछेगा, जीएसटी का संग्रहालय गोवा। अगला है, एनो कोवैक्स, ये एनो कोवैक्स क्या है, जो जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन बनाई गई है। एनो कोवैक्स जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन भारत में। अगला है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट, यानी कि विश्व में सर्वाधिक अच्छे जो विश्वविद्यालय है इनमें से भारत में जो टॉप पे रहा है वो कौन है, बेंगलोर का भारतीय विज्ञान संस्थान। लेकिन अगर विश्व में सबसे टॉप पे पूछा जाए तो कौन है, मैसाचुसेट, ये एक इंस्टीट्यूट है, किस देश का है, अमेरिका का है। तो दोनों याद रखना, भारत की तरफ से बेंगलोर का आईआईएस और विश्व का मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी अमेरिका। अगला है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे खोला जाएगा, आपका दिल्ली में, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान। और अगर यहीं पूछे कि राष्ट्रीय जनजातीय वेधशाला कहाँ पर खोली जाएगी, आपकी उड़ीसा में। अगला है, 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, तुर्की का नया नाम क्या रख दिया गया है, तो तुर्की का नया नाम क्या रख दिया गया है, तुर्कीये। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्कीये, और आपसे ये पूछा जाए तुर्की की राजधानी क्या है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। इसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ। इसको याद रखना। हर घर दस्तक, ये एक योजना है, ये किसके लिए चलाई गई है, जो कोविड-19 के टीकाकरण है उसके लिए चलाई गई है, हर घर दस्तक। अगला है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है, कहाँ पर, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है, आपका हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम हड़प्पा सभ्यता पर बनाया जा रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की और भी जो हरियाणा की अलग जगह है उनको जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और इसके साथ साथ राजस्थान की भी बताना, गुजरात की। अगला है, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। टीबी मुक्त हम लोग कब तक होने का लक्ष्य रखे हैं, 2025 तक। ये 100% क्वेश्चन आएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन सी, मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत इस बार कौन से स्थान पर रहा है, 131वें स्थान पर रहा है। 131वें स्थान पर रहा है भारत। पिछली बार 130वें स्थान पे थे, एक स्थान का नुकसान हुआ है। अगला है, राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया है। तो जो राजपथ था दिल्ली में, जहां पर आपका गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह है, पार्लियामेंट में, तो इसको अब नया नाम क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ। क्या नाम रख दिया गया है, कर्तव्य पथ। इतना जरूर याद रखना। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी आपकी, उनका निधन हो गया है। ये ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अब इनकी जगह कौन आए, चार्ल्स ने लिए। चार्ल्स आपके इनके कौन है,
राजा हैं, नए होंगे। नीरज चोपड़ा ने लोसाने डायमंड लीग जीत ली है। लोसाने डायमंड लीग किसने जीत ली है? नीरज चोपड़ा जी ने। अगला है अ, लिज ट्रस। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई राष्ट्र प्रधानमंत्री बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लिज ट्रस, इन्होंने किसको हराया था? ऋषि सोनाक। भारतीय मूल के थे ऋषि सोनाक, वो दूसरे नंबर पर आए थे। इनको हरा करके नई प्रधानमंत्री कौन बन गई? लिज ट्रस, ब्रिटेन की। अगला है भारत 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी क्या बन जाएगा? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 तक। और अभी प्रेजेंट में पूछा जाए तो कौन से स्थान पे है? पांचवें स्थान पे है। पांचवें छठवें स्थान पे होता रहता है, प्रेजेंट में अगर पूछा जाए तो पांचवें स्थान पे है। और 2030 तक हम लोग तीसरी सबसे बड़ी योजना वो बन जाएंगे अर्थव्यवस्था। अगला है नाइट स्काई अभ्यारण्य, सबसे पहले कहाँ खोला जा रहा है? लद्दाख में, यानी कि रात में भी खुला रहेगा। अगला है नोआखाई। नोआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नोआखाई महोत्सव उड़ीसा। अगला है राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह आपका कब से कब तक चलेगा? 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह। अगला है हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। किसको? हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला है इस बार की फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? 2022 की सिनी शेट्टी बनी है फेमिना मिस इंडिया। थॉमस कप किसने जीता है? भारत ने। इस बार के कैग कौन बन गए भारत के नए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद मुर्मू। कौन बन गए हैं? गिरीश चंद मुर्मू। अगले हैं 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष इस बार के कौन है? एन के सिंह है। ये कब से कब तक चलेंगे? 2021 से 2026 तक, एन के सिंह। अगला है हेलिना। हेलिना ये क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? आपकी टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना, याद रखना। इतना ही पूछेगा वो। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल। इस प्रकार से आपसे ये पूछा जाएगा कि S-400 क्या है? तो S-400 रूस से हम लोगों ने क्या खरीदा है? एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि जो बाहर से अगर कोई मिसाइल छोड़ेगा तो उसको रोकने के लिए S-400 का यूज किया जाएगा। अगला है राफेल। जो राफेल क्या है? आपके लड़ाकू विमान है। इनको कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं, लड़ाकू विमान है। अगला है गगनयान। गगनयान जो अंतरिक्ष में पहली बार मानव मानव अंतरिक्ष यान छोड़ा जाएगा भारत की तरफ से, कब तक? 2023 तक। इसको याद जरूर रखना, गगनयान 2023। शुक्रयान आपसे पूछा जाए शुक्र ग्रह के लिए 2024 तक, शुक्रयान 2024। मंगलयान 2000, जो दूसरा है, पहला आपका 2008 में था, दूसरा कब तक है? 2024। इसको भी याद रखना। आदित्य L1 जो सूर्य के लिए भेजा जाएगा, कब तक? 2022 तक। तो ये भी याद रखना, ठीक है। अगला है खारची उत्सव। खारची उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो खारची उत्सव आपका मनाया जाता है त्रिपुरा में। अगला है लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? लेवेंडर फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर। ये भी याद रखना। अगला है स्प्यूतक गस्टर फेस्टिवल। स्प्यूतक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है स्प्यूतक गस्टर फेस्टिवल। लोसांग पर्व कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग पर्व याद रखना, सिक्किम। सिग्मो महोत्सव। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में, सिग्मो महोत्सव। अगला है लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। लोसांग सिक्किम, लोसार लद्दाख, दोनों को याद रखना। अगला है अप्रैल 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड घोषित किए गए। तो इंडिया अवार्ड, जो स्मार्ट सिटी अवार्ड घोषित किए गए हैं, इसमें जो सांस्कृतिक शहर सबसे टॉप पे रहा है वो कौन है? इंदौर। शासन करने में जो गवर्नेंस सबसे अच्छी किस शहर की है? वडोदरा। सामाजिक यानी कि जो सोशल रूप से सबसे अच्छा शहर है वो कौन है? तिरुपति। और नगरीय पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? भोपाल। तो चारों कैटेगरी में याद रखना, संस्कृति के लिए इंदौर, शासन के लिए बड़ोदरा, सामाजिक के लिए तिरुपति, और आपका नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल। चारों को याद रखना। अगला है पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी प्रतियोगिता इस बार किसने जीती है? साजन प्रकाश ने। और ये कहाँ पर हुई थी? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसकी राष्ट्रपति है? वो किसकी राजधानी है? ये जरूर जरूर बताना, कोपेनहेगन। अगला है आपका सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मतलब सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बना लिया है? मार्क बेंड ने। नासा का अंतरिक्ष यान था, इनकी तरफ से कौन गई थी? मार्क बेंड गए थे, ठीक है। अगला है पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। वाटर डेटा बैंक कहाँ पर खोला गया है? कर्नाटक में। याद रखना, कहाँ पर? कर्नाटक में, पहला डिजिटल वाटर बैंक। अगला है जल मेट्रो परियोजना। जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? कोची में शुरू की गई है। दूध गांव। दूध गांव कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जैरी। जैरी एक गांव का नाम है। कहाँ पर है ये? आपका जम्मू कश्मीर में। हर गांव पुस्तकालय कहाँ पर खोले जाएंगे? जामताड़ा में। हर गांव पुस्तकालय, जामताड़ा झारखंड का जिला है जहाँ पर हर गांव में पुस्तकालय होंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए हर पंचायत में, तो कहाँ पर है? पूर्णिया, बिहार। झांसी की रानी, वो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है? बीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्या नाम रख दिया गया है? बीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नरेंद्र मोदी मार्ग कहाँ पर बनाया जा रहा है? सिक्किम में। इनके नाम पर ही बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सिक्किम में एक सड़क का नाम रखा गया है।
प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला है एलपीजी युक्त धुआं मुक्त, यानी कि पूरी तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर कहाँ पर हो चुके हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पेपरलेस अदालत, यानी कि पहली बार कागज रहित अदालत कहाँ पर बना दी गई है? केरल की। केरल का हाईकोर्ट पेपरलेस आपका अदालत हो चुका है। जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव कहाँ पर घोषित कर दिया गया है? पंजाब में घोषित कर दिया गया है। कहाँ पर? पंजाब में घोषित कर दिया गया। और जगन्नाथ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आपका उड़ीसा में। लेकिन राज्य उत्सव कहाँ पर घोषित कर दिया गया है? पंजाब में। अगला है सरयू नहर की राष्ट्रीय परियोजना कहाँ पर आपकी स्थापित हो रही है? बलरामपुर जिला में। तो सरयू नहर को भी अब ये कैसी परियोजना बना दी गई है? आपकी राष्ट्रीय परियोजना बना दी गई है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इसको है। काफ़ी इसमें 5-6 जिले रहेंगे इसमें। अगला है साइबर तहसील। तो पहली बार साइबर तहसील का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? एमपी में। यानी कि प्रत्येक जिला में एक साइबर तहसील का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्या हो सके कि जो आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में, ऑनलाइन के क्षेत्र में आपकी धोखाधड़ी हो, इस प्रकार से उसको रोका जाए और ज़्यादातर काम कैसे हो? डिजिटलाइज्ड हो। इस पर काम किया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला है घास संरक्षिका, यानी कि घास को बचाव के लिए एक आपकी वैधशाला कहाँ पर खोली गई है? रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पर? रानीखेत उत्तराखंड में घास संरक्षिका। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, आपसे ये पूछा जाएगा खाद्य सुरक्षा म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? तंजावुर तमिलनाडु में। कहाँ पर? तंजावुर तमिलनाडु में। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? इस बार 150वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 150वां स्थान रहा है। और प्रथम स्थान पर कौन रहा है? इसमें नॉर्वे रहा है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। तो भारत का स्थान पूछ लेगा कौन है? 150वां स्थान। इसको जारी करता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है। अगला है सैन्य व्यय। तो आपसे ये पूछा जाए विश्व में सैन्य व्यय सबसे ज्यादा कौन करता है? आपका यूएसए करता है, दूसरे नंबर पे चीन, और तीसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो कौन है? आपका भारत है। तो तीसरे नंबर पे कौन है? भारत है। ये भी याद रखना, तीसरे नंबर पे भारत। अगला क्वेश्चन है हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? यानी कि आपका प्रसन्नता में सबसे टॉप पर कौन रहा है? खुशहाली में भारत रहा है। मतलब भारत का स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा स्थान है? 136वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 136वां है। इतना याद रखना। अगला है, और इसका और भी अगर इंडेक्स वगैरह देखना है, उसकी एक शॉर्ट वीडियो इस चैनल पर डली है, वहाँ पर सभी इंडेक्स एक साइड बना दिए। अब आपको क्या करना है, ये करंट मैराथन टाइप की हो जाएगी। ये वीडियो क्या रहेगी? आपकी वन लाइनर्स है। और इसी प्रकार से एक करंट अफेयर की और वीडियो आ चुकी है। इन दोनों को आप लोग देख लेना पेपर से पहले, मोर देन सफिशियंट है आपकी। ठीक है। दुर्गा पूजा जो आपकी भारत में मनाई जाती है, इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया। किसकी? यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में किसको शामिल कर लिया गया? दुर्गा पूजा को। इससे पहले आपका योगा था, उसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका जो नया सदस्य कौन बन गया है? आपसे ये पूछा जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बन गया है? मिस्र बन गया है। तो जो ये आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ब्रिक्स देशों के द्वारा। तो ब्रिक्स में आपके 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनके द्वारा इसको बनाया गया है। और आपसे ये पूछा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल सदस्य कितने हैं? तो प्रेजेंट टाइम में टोटल सदस्य कितने हैं? 9 है। और जब सबसे लेटेस्ट कौन है? मिस्र है। इसके अलावा और कौन कौन से? उराग्वे है, आपका बांग्लादेश है, और यूएई है। उराग्वे, बांग्लादेश, यूएई, 5 ब्रिक्स के देश, और एक आपका मिस्र। तो कुल मिला के कितने हो गए? 9। याद रखना। ठीक है दोस्त। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? 10वां स्थान रहा है। तो जलवायु परिवर्तन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 10वां। और अगर यही पूछा जाए जलवायु पर्यावरण सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है? 180वां। दोनों में कंफ्यूज मत होना, जहां जलवायु आ जाए तो 10वां, और पर्यावरण आ जाए तो 180वां अंतिम स्थान। पर्यावरण में देखो, अगला पॉइंट आपका है भी, पर्यावरण में कौन सा स्थान है? 180वां। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है श्रीनगर। श्रीनगर को यूनेस्को की रचनात्मक शहर में शामिल कर लिया। किसको? श्रीनगर को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्रीनगर को रचनात्मक शहर में शामिल कर लिया। ट्री सिटी का अवार्ड किसको दिया गया है 2022 में? ट्री सिटी का अवार्ड 2022 में मुंबई और हैदराबाद को दिया गया। किसको? मुंबई और हैदराबाद को। अगला पॉइंट है लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 46वां स्थान रहा है। विश्व में भारत 46वें स्थान पे है लोकतंत्र में, और प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। इतना याद रखना।
लोकतंत्र सूचकांक। अगला है प्रथम योग महोत्सव। तो प्रथम योग महोत्सव भारत के बाहर कहां पर मनाया गया है? सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब में। अगला पॉइंट है ब्रिक्स 2022 में, ब्रिक्स 2022 में इसकी अध्यक्षता देखो पहले भी देख चुके हैं हम लोग, किसने की है? चीन ने की है। G20 की 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। 2022 की पूछी जाए तो किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। 2024 की पूछी जाए तो कौन करेगा? ब्राजील करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? 2023। तो 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। ठीक है दोस्त। अगला है एससीओ। एससीओ की 2022 की अध्यक्षता किसने की? उज्बेकिस्तान ने की है 2022 की। इससे पहले हम लोग एससीओ के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार की अध्यक्षता किसने की है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का शहर कौन सा है? समरकंद। इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। भारत का जो इस बार का बजट के अनुसार देखा जाए तो राजकोषीय घाटा कितना था? 6.4%। यानी कि आपका फिजिकल डेफिसिट कितना था? 6.4%। इतना हम लोगों ने उधार लिया है अपने बजट को पूरा करने के लिए। अगला, ठीक है। अगला है क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड, यानी कि क्रेडिट कार्ड या कह सकते हैं या डेबिट कार्ड कह सकते हैं। क्रिप्टो यानी कि जो वर्चुअल करेंसी उनके लिए शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है? नेक्सो। नया पहला है ये आपका, क्या नाम है? नेक्सो नाम है। इतना ही केवल याद रखना। क्रिप्टो करेंसी आप जानते होंगे जैसे बिटकॉइन वगैरह होती है, डोजियन कॉइन है। अगला है सर्वाधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन है विश्व का? लियोन मेसी। लियोन मेसी यानी कि सबसे ज्यादा एथलीट है जो कमाई करता है। भारत की तरफ से कौन है? विराट कोहली है। विराट कोहली याद रखना। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, यानी कि जो प्लास्टिक को नहीं यूज करेगी वो कौन सी कंपनी बन गई है? पहली डाबर। भारत में कौन बन गई है? डाबर बन गई है जो प्लास्टिक को यूज नहीं करेगी। अगला है पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन सर्वाधिक कहां पर है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक से चलित वाहन सर्वाधिक कहां पर है भारत में? उत्तर प्रदेश में। बहुत ही अच्छी बात है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश है। इनको हमें पता नहीं भारत। अगला है पहली स्टील स्लैग रोड, मतलब स्टील से पहली सड़क कहां पे बना दी गई है? सूरत में। ये 1 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। कहां पर बनाई गई है? सूरत में पहली स्टील स्लैम रोड है। ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या है? परम प्रेवेगा। भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर पूछा जाए इसका नाम क्या है? परम प्रेवेगा। याद रखना। सुपर कंप्यूटर के भारत का नाम क्या है? परम प्रेवेगा। अगला है कोयला से मेथेनॉल संयंत्र, यानी कि एथेनॉल वाला आप लोगों ने देख लिया था, अब मेथेनॉल देखेंगे जो कोयला से बनेगा। वो कहां पर बनने जा रहा है? हैदराबाद में। संयंत्र ये कहां पर लगेगा? हैदराबाद में। कोयला से मेथेनॉल। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो जो आयुष्मान भारत मिशन था इसको कैसा कर दिया गया है? डिजिटल कर दिया गया है। कब से? 26 फरवरी 2022 से। 26 फरवरी 2022 से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई आप लोग देख चुके हैं, कहां पर है? तेलंगाना है। गोवा आपका पहला राज्य बन गया है भारत में जो कैसा हो गया है? रेबीज मुक्त हो गया है। रेबीज मुक्त कौन हो गया है? गोवा हो गया। सी बेड पार्क कहाँ पे लगाया गया? यानी कि जो जल से आपकी चीज़ें निकलती रहती हैं उनका एक पार्क कहाँ पे लगाया गया है? सबसे पहले तमिलनाडु में। कहाँ पर? सी बीड, तमिलनाडु। अगला है अरावली जैव विविधता पार्क। अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पर आपका है? स्थापित किया जा रहा है गुरुग्राम में। और इसको पहला जो ऐसा पार्क है जैव विविधता पार्क जिसको कहाँ पर शामिल कर लिया गया है? अन्य प्रभावी क्षेत्र संरक्षण में। कहाँ पर? अन्य प्रभावी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। ये याद रखना, अरावली जैव विविधता पार्क। इसके जो नेशनल पार्क वाली वीडियो है ये भी आपकी चैनल पर आ चुकी है, उसको भी देख लेना जा करके। ठीक है। अगला है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2000, जो आपका नया शुरू कब से हुआ है? 28 अप्रैल 2022 से हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 28 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है। ये किस पहल के द्वारा है? अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा है। ठीक है। रायसीना संवाद इस बार का कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था रायसीना सम्मेलन। अगला है रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। अगला है क्वार जल विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ पर है? आपकी चिनाब नदी पर है क्वार जल विद्युत परियोजना। अगला है अमृत सरोवर कहाँ पर स्थित है? अमृत सरोवर सबसे पहले भारत में कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इसका? रामपुर में। याद रखना अमृत सरोवर रामपुर पहला। अगला है हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाया जा रहा है? असम में। कहाँ पर? असम में। अगला है पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, यानी कि पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल कौन हो गया है? पल्ली। कहाँ पर है ये? आपका जम्मू कश्मीर में। इतना याद रखना। अगला है स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरीकरण अवार्ड दिए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ शहर आपका कौन बन गया है? इंदौर। और राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट शहरीकरण में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और शहर कौन है? सूरत। दोनों याद रखना। अगला है
पहला पहली कागज रहित विधानसभा कौन बन गई है? पहली कागज रहित विधानसभा आपकी कौन बन गई है? नागालैंड बन गई, जिसमें कागज का बिना यूज के विधानसभा चलेगी। स्कॉच ग्रुप गवर्नेंस अवार्ड इस बार का किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश को, यानी कि सर्वश्रेष्ठ गवर्नेंस में कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत हो गई है। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी आपकी? सबसे पहले 2014 में 25 दिसंबर। और 4.0 कब से शुरू किया गया? 7 फरवरी 2022 से। कब से? 7 फरवरी 2022 से। मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है? टीकाकरण के लिए। 7 ऐसी बीमारी हैं जिनका टीकाकरण किया जाएगा किसके द्वारा? मिशन इंद्रधनुष के द्वारा। अगला है गोवर्धन संयंत्र कहाँ पे लगाया जा रहा है? जो गोबर गैस से संयंत्र होगा वो कहाँ पर लगाया जा रहा है? आपका इंदौर में। ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ पर शुरू हो रही है? आपकी ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में। इतना याद रखना, भद्रा। स्माइल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार। अगला है अटल सुरंग, जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। इसकी अगर आपसे ये पूछा जाए किस दर्रे पर है? रोहतांग दर्रा। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। इतना याद रखना। अगला है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। तो नया आपका क्या बना दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। कहाँ पर? हैदराबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में। और ये किसकी याद में है? श्री रामानुजाचार्य, जो भक्ति आंदोलन के या फिर कहें जो रिवाइवल ऑफ हिंदूज हुआ था, सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? श्री रामानुजाचार्य ने की थी। और इन्हीं की याद में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी बनाई जा रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोग कमेंट सेक्शन में बनाना कहाँ पर है और किसकी उपलक्ष्य में या याद में बनाया गया। अगला है पर्वतमाला परियोजना कहाँ पर किस लिए बनाई गई है? पर्वतीय राज्यों के लिए बनाई गई है। इसके तहत क्या होगा? आपके जो सड़कें बनाई जाएंगी इन राज्यों में, रोप वे बनाए जाएंगे, यानी कि जो आपके झूल उससे रस्सी वगैरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना, रोप वे, पुल वगैरह बनाए जाएंगे। तो इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पर्वतमाला योजना की गई। इसमें जो भी पर्वतीय राज्य हैं, जैसे आपके पूर्वोत्तर राज्य हो जाएंगे सभी के सभी 8। और इसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और आपका यही 3 राज्य हैं इसमें। ठीक। अगला है हरित ऊर्जा गलियारा। ये एक नई शुरुआत हुई है, हरित ऊर्जा गलियारा। इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से गलियारा बनाया जाएगा जो ऊर्जा को किस प्रकार से रखा गया? हरित गलियारा के रूप में, यानी कि सौर ऊर्जा का निर्माण होगा या अच्छे ऊर्जा का। तो ये 7 राज्यों में है, ये जरूर याद रखना। ये गलियारा कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं आपके? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना और आपका यूपी। तो राज्य कौन कौन से हैं आपके? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी। ठीक है। अगला है स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट। तो स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील रिपोर्ट आपकी नई जारी हुई है। इसमें टॉप किसने किया है? तो स्वास्थ्य रिलेटेड आ जाए तो टॉप किसने किया? केरल ने किया। यूपी का अगर नंबर पूछा जाए तो कौन से नंबर पे हैं हम लोग? 19वें नंबर पे। अगला है रेणुका जी बांध परियोजना किस नदी पर है? गिर नदी पर। किस नदी पर? आपकी गिर नदी पर है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जी बांध परियोजना किस नदी पर है? गिर नदी, हिमाचल प्रदेश। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी? लाहुली जल विद्युत परियोजना। लेकिन ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, लाहुली जल विद्युत परियोजना। अगला है पोचमपल्ली। ये एक गांव है। क्या है आपका? पोचमपल्ली एक गांव है। इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ये कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, याद रखना। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इसकी उद्घाटन कब कर दिया गया था? 16 नवंबर 2021 को। कब? 16 नवंबर 2021 को। इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 341 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका? लखनऊ से गाजीपुर तक। कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से गाजीपुर तक। और कुल जिले कितने होंगे इसमें? 9 जिले होंगे। कुल कितने जिले हैं इसमें? 9 जिले हैं। ठीक है। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे। तो इसी प्रकार से गंगा एक्सप्रेसवे अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, शिलान्यास किया गया है। इसकी जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा अगर कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे। इतना याद रखना। इसकी लंबाई कितनी है? 593 किलोमीटर है, 593 किलोमीटर है। और ये मेरठ से इलाहाबाद तक रहेगा। और मेरठ से इलाहाबाद है। और इसमें कुल कितने जिले हो जाएंगे? 12 जिले। कितने जिले हैं? 12 जिले। 593 किलोमीटर। अच्छा, तो अगले अगले उस पर पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से की गई थी? 2016 से की गई थी। लेकिन
ये जब 2016 वाली पूछी जाए तो ये कहाँ से हुई थी, बलिया से हुई थी, बलिया उत्तर प्रदेश से। लेकिन यही आपकी कौन सी शुरू हुई है, 2.0। तो ये जो 2.0 शुरू हुई है ये आपकी कहाँ से हुई है, महोबा से। पहली बलिया से और दूसरी महोबा से। कब हुई है, 10 अगस्त 2021 को। तो आपके अगस्त 2021 तक के फैक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर चलित जो क्या कह सकते हैं सड़क बनाई गई है, वो कहाँ पर बनी है, उमलिंगला दर्रा पर। कहाँ पर, उमलिंगला दर्रा। और ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 19,300 फीट है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर चलित क्या बना दी गई है, सड़क बना दी गई है। ठीक है। अगला है हुनर हाट। तो हुनर हाट आपका कहाँ पर इस बार का आयोजन हुआ था, बम्बई में हुआ था, मुंबई में हुआ था हुनर हाट 2022 का आयोजन। ठीक है आपका। अगला है, ये लोक प्रशासन के लिए उत्कृष्टता एक योजना है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कौन सी योजना है जिसको लोक प्रशासन उत्कृष्टता अवार्ड मिला है, यानी कि सबसे अच्छा उस योजना ने काम किया है किसने, उड़ान योजना। उड़ान योजना का मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि हम लोग जहाज पर बैठ करके आम नागरिक भी उड़ सकता है। एक योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या होगा कि छोटे से छोटे शहर हैं उनमें एयरपोर्ट बनाया जाएगा आपका। तो जिससे क्या होगी, सेकंड टीयर थर्ड टीयर के शहर भी हैं वो किससे जोड़ दिए जाएंगे, हवाई यात्रा से जोड़ दिए जाएंगे। तो ये योजना आपकी सर्वश्रेष्ठ योजना रही है, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर घोषित किया गया है, भुवनेश्वर में। और अगला है, केसर बाउल परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है, सेफ्रॉन के लिए, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। इसको भी याद रखना। ठीक है। अगला है 67वां फिल्म फेयर अवार्ड। यहाँ पर कुछ अवार्ड्स हैं, इनको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, शेरशाह है। अभिनेता कौन रहे हैं इसमें, रणवीर सिंह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ। इनकी मूवी कौन थी, 83, जो वर्ल्ड कप जीते थे 83 में, उसके ऊपर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, इनकी मूवी थी मिमी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे हैं, विष्णु वर्धन, और ये किसके निर्देशक थे, शेरशाह के। तो याद रखना इन चारों को। फिल्म आपकी शेरशाह है, अभिनेता रणवीर सिंह है, अभिनेत्री कृति सेनन है, और आपके निर्देशक कौन है, विष्णु वर्धन है। अगला है, अब ये तो फिल्म फेयर हो गए, इसमें देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म। तो राष्ट्रीय फिल्म जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है आपकी, तमिल फिल्म है सोराराई पोटारू। क्या है, सोराराई पोट्रू। तो याद रखना फिल्म सोराराई पोट्रू। अभिनेता याद रखना, दो अभिनेता हैं इसमें, अजय देवगन और सूर्या। कौन कौन है, अजय देवगन और सूर्या। अभिनेत्री याद रखना, अर्पणा और बाल मुरली। कौन है, बाल मुरली। निर्देशक कौन है, सच्चिदानंद और के आर। सच्चिदानंद के आर है निर्देशक। तो ये चार चीजें याद रखना। मूवी जरूर याद रखना कौन सी है, सोराराई पोट्रू। अभिनेता अजय देवगन और सूर्या, अभिनेत्री अर्पणा बालमुखी मुरली, और निर्देशक सच्चिदानंद के आर। ठीक है। अगला है आपका, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। इसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया, इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया। जब पंजाब गए थे तो भाई वहाँ पर क्या हुआ था, सुरक्षा में चूक हो गई थी, इसके लिए। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। ये इसको पिछली साल से शुरू किया गया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। टीबी दिवस 24 मार्च को, याद रखना। और इसके बार की इसकी थीम क्या थी, इन्वेस्ट टू एंड थीम, यानी कि निवेश करो जिससे कि टीबी का खात्मा हो। और इसमें भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है आपका, 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपका, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ये क्या है, इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ पे बनाई जा रही है, सिंकुला दर्रा में बनाई जा रही है। सिंकुला दर्रा ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है रेडियो अक्ष। रेडियो अक्ष क्या है आपका, दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रेडियो स्टेशन बनाया गया है, कहाँ पर, नागपुर में। अगला है ISSF शूटिंग, ये विश्व कप होता है किसके लिए, जो राइफल और पिस्टल के लिए एक विश्व कप होता है। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक थे। और इसमें देखा जाए कौन कौन से प्लेयर हैं आपके, जैसे सौरभ चौधरी पुरुषों में थे जिन्होंने 10 मीटर की प्रतियोगिता जीती है। और महिलाओं में कौन थी, ईसा सिंह, निवेदा परमानंद परमानंथम और रुचिरा बिनाकर।
बिनरकर। ये अभी आपका बीपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें भी पूछा गया था कि ईसा सिंह, निवेदा परमनाथम और रुचिरा बिनरकर किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका किस खेल से संबंधित हो जाएंगी? शूटिंग से। इतना भी याद रखना, ठीक है, इनके बारे में। अगला है, ये कुछ आपका जैसे 8 लेन आपका जो लंबा सबसे एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, किस किस के मध्य? दिल्ली और मुंबई के मध्य। इसकी जो कुल लंबाई होगी कितनी है? 1350 किलोमीटर है। कितनी नहीं, सॉरी, 1380 किलोमीटर है। और 8 लेन है। विश्व इंडिया का सबसे लंबा क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेस वे हो जाएगा। अगला है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? 131वां स्थान रहा है। और प्रथम स्थान पे कौन रहा है? इसमें सिंगापुर रहा है। आर्थिक मामलों में जो हम लोग स्वतंत्रता देते हैं, इसमें हम लोग किस स्थान पे? 131वें स्थान पे। अब कुछ पुस्तकें हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये किसकी है? दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड टूटू। किसकी है? आर्क बिशप डेसमंड टूटू और दलाई लामा ने लिखी है। क्या? द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अगली है सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये किसकी है? अविनाश महापोत्रा की है। अविनाश महापोत्रा। अगला है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया। तो रोल ऑफ लेबर इन इंडिया, इन ये किसकी बुक है? भूपेंद्र यादव की है। ये पहले आपके लेबर मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में मंत्री थे। प्रेजेंट में ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? आपके पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री। अगला है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये पुस्तक है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, किस प्रकार से इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर काम किया है। किसकी है? श्री राम चौलिया जी की है। श्री राम चौलिया जी की। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में घोषित किया है। यानी कि जो आपके बाजरा है, मक्का है, इस प्रकार से रूप से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और इसका प्रस्ताव किसने रखा था? भारत ने रखा था। अगला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। तो वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है इस बार की? मीराबाई चानू। याद रखना, मीराबाई चानू बनी है वुमेन्स स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर बीबीसी की। और अगर आपसे ये पूछा जाए लाइफ टाइम कौन बनी है? लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? कर्णम मलेश्वरी जी को मिला है। ये भी आपको ही भारत तल्लन की खिलाड़ी थी, और इन्होंने 2000 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था भारत की तरफ से, 2000 में सिडनी ओलंपिक में। ठीक है, इतना याद रखना। अगला है इमर्जिंग बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? शेफाली वर्मा को मिला है। ठीक है। अगला है 33वां ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? याद रखना, 33वां कहाँ पर होगा? पेरिस में होगा। और अगर आपसे पूछा जाए 32वां कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे यहाँ पर? 7। इसमें एक स्वर्ण पदक था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। 2 रजत थे, किसने जीते थे? आपके उसने रवि दहिया जी ने जीता था, और आपका मीराबाई चानू ने जीता था। और 4 कांस्य पदक थे, किसने जीते थे? आपके लवलीना बोरेन हैगन ने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था, बजरंग पुनिया ने जीता था, और किसने जीता था? इंडियन हॉकी ने जीता था। 7 पदक थे, सातों के साथ को याद रखना। ठीक है, नीरज चोपड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है आपके। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। अगला है 22वां राष्ट्रमंडल खेल आपका कहाँ पर होगा? हुआ था, ये आपका बर्मिंघम यूके में हुआ था, हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आपका अगर आपसे ये पूछा जाए अगला कहाँ पर होगा? 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पर होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, 23वां। अगला है एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूएई में हुआ था। लेकिन होना कहाँ पर था? श्रीलंका में होना था। श्रीलंका में आपातकाल लगा था, इस कारण से नहीं हो पाया। तो कहाँ पर हुआ? आपका यूएई में हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा है? श्रीलंका रहा था। किसको हराया था? पाकिस्तान को। और आपसे ये पूछा जाए कि इस बार का विश्व कप कहाँ पर होगा? T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा, अभी होने वाला है। कब से? अक्टूबर में ही होगा, आपके 14 अक्टूबर से है। ठीक है। अगला है T x2 अवार्ड, यानी कि जो टाइगर्स का सबसे ज़्यादा जोड़े हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान ने जोड़े हैं? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य ने सबसे ज़्यादा टाइगर्स जोड़े हैं, इसलिए इसको कौन सा अवार्ड मिला है? T x2। टाइगर्स की संख्या दुगनी हो गई है यहाँ पर। अगला है हैदरगढ़ रामसाइट, जो उत्तर प्रदेश की 10वीं रामसार साइट बन गई है। कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है, याद रखना, हैदरगढ़ रामसाइट साइट। ठीक है। अगला है आपका प्रथम डुगोंग संरक्षण। तो प्रथम डुगोंग संरक्षण कहाँ पर आयोजित वो स्थापित हो रहा है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला है ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में भारत के नागरिक फंसे थे उनके लिए चलाया गया था। यूक्रेन और जब रूस का युद्ध हो रहा था, इसी टाइम भारत के जो नागरिक निकाले गए थे उनके लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। अगला है कोरोना की जो डीएनए वैक्सीन है, इसका सबसे पहले बनाया किसने है? सबसे पहले डीएनए वैक्सीन भारत ने बना ली है, याद रखना, डीएनए वैक्सीन भारत के द्वारा बना दी गई है।
स्किल इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे घोषित खोला जा रहा है? तो स्किल इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? बनारस में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनारस। अगला है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसको भी खोल दिया गया है। कितना किलोमीटर का है? 296 किलोमीटर का है। कुल कितने जिलों में जाएगा? 7 जिलों में जाएगा। कहाँ से शुरू हुआ है? चित्रकूट से। खत्म कहाँ पर होगा आपका? इटावा में। और इटावा में ये किससे मिल जाएगा? लखनऊ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से मिल जाएगा। उद्घाटन इसका कब हुआ था? जुलाई 15 2022 को हुआ था। जुलाई 15 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला है राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक, इसमें टॉप किसने किया है? केरला ने टॉप किया है। और उत्तर प्रदेश को इसमें कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। टॉप याद रखना जरूर, कौन रहा है आपका? केरला। उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर रहा है। और उत्तर प्रदेश को किस सूची में रखा गया है या श्रेणी में? प्राप्तकर्ता की श्रेणी में, यानी कि अचीवर्स हैं हम लोग, अचीवर्स उत्तर प्रदेश। अगला है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है? लखनऊ में, इतना याद रखना। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र लखनऊ। अगला है दस्तक अभियान। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है दस्तक अभियान। किस लिए? जल जनित बीमारी जैसे कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस और जो आपके दिमागी बुखार वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या शुरू किया है? दस्तक अभियान। अभी हम लोगों ने इससे पहले दस्तक अभियान को देखा था, किसके लिए था? कोविड-19 के लिए। तो अगर उत्तर प्रदेश से हो तो जल जनित बीमारी, और भारत सरकार से हो तो कोविड-19, हर घर दस्तक अभियान। ठीक है। अगला है अयोध्या एयरपोर्ट। इसका नया नाम क्या हो गया है? मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नया नाम क्या हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसका? अयोध्या एयरपोर्ट का। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे शहर पूछा जाए उत्तर भारत का तो कौन है? मुजफ्फरनगर। अगला है सतीश महाना। आपके कौन बन गए हैं? 18वीं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश की जो 18वीं विधानसभा है उसके कौन बना दिए गए हैं? ये अध्यक्ष बने हैं सतीश महाना जी। कहाँ से ये विधायक चुने जाते थे? कानपुर से। लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य विपक्षी नेता कौन बना दिए गए हैं? अखिलेश यादव जी बना दिए गए हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होंगे, योगी जी हैं आपके। ठीक है। 18वीं विधानसभा थी ये। और इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कुल सीटों का बंटवारा है तो बीजेपी को कुल कितनी सीट मिली थी? 255। सपा को कितनी मिली थी? 110। मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है? सपा। इतना और याद रखना। ठीक है। अगला है राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं। कहाँ पर? मतलब नए चुनाव आयुक्त कौन बना दिए गए हैं? राजीव कुमार बना दिए गए हैं, इतना याद रखना केवल। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुमन बेरी कौन बना दी गई हैं? नीति आयोग की उपाध्यक्ष। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष। राजीव कुमार जी की इन्होंने जगह ली है, डॉक्टर सुमन बेरी ने। अगला है माधवीपुरी बुच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बना दिए गए हैं, यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष वो पूछ लिए जाएंगे, माधवीपुरी बुच बना दिए गए हैं। राजीव कुमार, सुमन बेरी और माधवी बुच, तीनों को याद रखना, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अगला है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जी क्या है? आपकी 8,000 जो मीटर से ऊंची जो 5 श्रेणियां हैं पूरे विश्व की, इनको इन्होंने क्या कर लिया है? फतेह कर लिया है। किसने? प्रियंका मोहिती ने। अगला है शिवांगी सिंह, जो पहली बार राइफल लड़ाकू उड़ाने वाली कौन बन गई हैं? महिला बन गई हैं। कौन? शिवांगी सिंह बन गई हैं। कंगना रनौत को ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसको? कंगना रनावत जी को। ठीक है। अगला है दिनेश गुणवर्धने नए राष्ट्र पीएम बन गए हैं। किसके? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नए पीएम किसके बन गए हैं? आपके श्रीलंका के नए पीएम कौन बन गए हैं? दिनेश गुणवर्धने। और नए राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन बन गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे नए प्रेसिडेंट। दोनों फैक्ट याद रखना, दिनेश गुणवर्धने। और श्रीलंका में भी आपातकाल लगा था, उसके बाद जब चुनाव वगैरह नहीं हुए थे, लेकिन इनको सर्वसम्मति से बना दिया गया है। किसको? दिनेश गुणवर्धने को। अगला है विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र। अगला है मिस वर्ल्ड 2021 इस बार की कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना विलावास्की। कौन बनी है? कैरोलिना विलावास्की। कहाँ की थी ये? कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की। इतना ही याद रखना, मिस वर्ल्ड कैरोलिना विलावास्की। अगला है एबेल पुरस्कार इस बार किसने जीता है? डेनिस पार्नेल सुलीवन ने जीता है। किसने? डेनिस पार्नेल सुलीवन ने जीता है। क्या आपका एबेल पुरस्कार जीता है? इस बार का एबेल पुरस्कार किसने जीत लिया? डेनिस पार्नेल सुलीवन ने। जो आपका एबेल पुरस्कार होता है, ये विश्व का सबसे उच्च गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऐसा समझ लो जैसे नोबेल पुरस्कार है गणित का, एबेल पुरस्कार। अगला है व्हीटले गोल्डन
पुरस्कार इस बार का किसने जीता है? व्हीटले गोल्डन पुरस्कार इस बार का चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। ये किससे रिलेटेड होता है? आपका पर्यावरण के क्षेत्र से होता है। पर्यावरण के क्षेत्र से क्या है? व्हीटले गोल्ड पुरस्कार किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा जी ने जीता है। अगला है एशियन बैंक ऑफ द ईयर। एशियन बैंक ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मतलब एशिया की सबसे अच्छी बैंक किसको माना गया है? एशियन बैंक को माना गया है। किसको? एक्सिस बैंक को, सॉरी किसको? एक्सिस बैंक को माना गया है, एक्सिस बैंक को। अगला है महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बना दी गई है? स्मृति मंदाना। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुनी गई है किसको? स्मृति मंदाना को। और पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं, और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना भारत की हैं, ओपनर है, लेफ्ट हैंडर। अगला है ऑस्कर पुरस्कार, इनको देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मूवी देख लेना, अभिनेता और अभिनेत्री कौन कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन है? कोडा, याद रखना, सर्वश्रेष्ठ मूवी कोडा। अभिनेता कौन है? विल स्मिथ, इनकी मूवी क्या थी? किंग रिचर्ड्स। अभिनेत्री कौन है? जेसिका चेस्टन, अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। और निर्देशक जैन कैपियंस है। कौन है निर्देशक? जैन कैपियंस। तो चारों को याद रखना, मूवी जरूर याद रखना कौन है? कोडा। अभिनेता कौन है? विल स्मिथ। अब हम लोग आखिरी पेज पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप लोग जुड़े हैं काफ़ी, मतलब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये क्लास रहेगी। बहुत जल्दी रिवीजन हुआ है, अभी मात्र कितना हुआ है आपका टाइम? 1 घंटा हुआ है। अगला है मिताली एक्सप्रेस चलाई जा रही है, किस किस के मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की गई है मिताली एक्सप्रेस। और इसी प्रकार से आपकी क्या है? बंधन बैंक, और दूसरी क्या है? मैत्री बैंक। ये 3 बैंक चलाई गई हैं, मिताली एक्सप्रेस, बंधन बैंक और मैत्री बैंक, मैत्री एक्सप्रेस। ये तीनों रेलवे हैं, किस किस के मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला है जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण समझौता भारत और किसके मध्य हुआ है? भारत और कनाडा के मध्य हुआ है। और अभी एक फिलहाल में भी जलवायु संरक्षण के लिए एक और सम्मेलन समझौता हुआ था, भारत और जापान के मध्य भी हुआ था। तो अगर भारत जापान आ जाए तो भारत जापान लगा देना, और कनाडा भी लगा देना, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अगला है ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत के द्वारा निर्माण की गई थी रूस के सहयोग से, ठीक है, रूस के सहयोग से। और इसको भारत ने किसे बेचा है? आपका फिलीपींस को बेचा है। किसको बेचा है? फिलीपींस को। तो भारत से किसने खरीदा है ब्रह्मोस मिसाइल को? फिलीपींस ने। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है आपकी। 49वें मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन बन गए हैं? यू ललित। कौन बन गए हैं? यू ललित कौन बन गए हैं? 49वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है 64वें ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड होते हैं? संगीत से रिलेटेड होते हैं, संगीत से रिलेटेड ग्रैमी अवार्ड होते हैं आपके। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? बी आर एल्बम ऑफ द ईयर कौन थे इसके? जॉन वेटिस्ट की है, जॉन वेटिस्ट की है बी आर। और भारतीय अमेरिका के, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम किसको चुना गया है? एक कलरफुल बर्ड, ये कलरफुल बर्ड सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम है, किसकी है? फाल्गुनी सा की है। किसकी है? फाल्गुनी सा की, भारतीय अमेरिका नहीं है। तो ग्रैमी अवार्ड जरूर याद रखना, संगीत के क्षेत्र से दिया जाता है। एल्बम याद रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भारतीय अमेरिका के मूल निवासी थे फाल्गुनी सा, ये बाल एल्बम है इनकी, जो बच्चों के लिए है, कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, इसलिए दिए गए। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगर संस्थान के रूप में देखा जाए तो किसको मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है। और व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो किसको मिला है? प्रोफेसर विनोद वर्मा को मिला है। किसको? प्रोफेसर विनोद वर्मा को मिला है। दोनों नाम याद रखना। अगला है जल पुरस्कार, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन था? उत्तर प्रदेश। और आयोजन मतलब उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? मुजफ्फरनगर है। कौन है? मुजफ्फरनगर है। पद्म विभूषण प्रमा अन्य किसको कला के क्षेत्र में मिला है? प्रभा अन्य पद्म विभूषण, ये 2022 के पद्म विभूषण, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस साल किसी को क्या कहते हैं वो, भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन पद्म विभूषण दिए गए। किस किस को? परमा अन्य कला के क्षेत्र में, राधेश्याम खेमका साहित्य के क्षेत्र में, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत। और कल्याण सिंह आपके कौन थे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके राज्यपाल भी रह चुके हैं, और राज्यपाल राजस्थान के थे। और इनका भी लास्ट ईयर देहांत हो गया था, कल्याण सिंह जी का। और इनको क्या मिला था? सार्वजनिक क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था। तो इन चारों लोगों के पद्म विभूषण को याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक करंट अफेयर का मैराथन कंप्लीट होता है, और आशा करते हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। आप लोग ये क्या करना, इसको एक बार लाइव जरूर देखना, और लाइव के बाद क्या करना, 2-3 बार इसको टाइम स्पीड बढ़ा करके 1.5 की स्पीड से देखना। तो आपका क्या होगा, इस पूरा का पूरा करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ को भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। और आप लोगों का एक काम क्या रहेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना। काफ़ी मेहनत के साथ इसको बनाया गया है, आप लोग देख भी रहे हो, पूरा इसको लिखा गया है चीज़ों को, और वही चीज़ें लिखी गई जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जुड़ने